बच्चों मैकेनिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मोशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको वन डायमेंशनल या 1D मोशन भी हम लोग बोलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन अ प्लेन, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इस मोशन को हम 2D या 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। चाहे 1D मोशन हो या फिर 2D मोशन हो, दोनों ही मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है बच्चों। अगर आपने इन चैप्टर्स को कमांड नहीं किया तो ट्रस्ट मी, मैकेनिक्स में तो आप स्ट्रगल करेंगे ही, क्लास 12th के चैप्टर्स में भी आपको अच्छी खासी डिफ़िकल्टी होगी। तो ध्यान रखिए, समझिए कि इन चैप्टर्स में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी ही है। बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि 2 डायमेंशनल या मोशन इन अ प्लेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिकल क्वांटिटीज़, जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी कंपोनेंट फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देन बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड। इमेजिन कीजिए एक फुटबॉलर एक फुटबॉल को ग्राउंड से किक करता है और वो ग्राउंड पर ही आकर के लैंड करती है। इस केस की बात कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले आपको फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, देन मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की उसने, देन फुटबॉलर से कितनी दूर जाकर के गिरी यानी कि रेंज, इन सब के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। देन आपको रेंज का वेरिएशन विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम होना चाहिए बच्चों। देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेंज 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम होती है और इस रेंज का एक्सप्रेशन भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्शन का केस मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को किसी गिवन स्पीड से किसी एंगल या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि थीटा या फिर 90 - थीटा पर फेंका जाए तो दोनों ही केसेस में रेंज बराबर होती है। लेकिन इन केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट्स डिफरेंट होते हैं, मैक्सिमम हाइट्स डिफरेंट होती हैं और ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स मैक्सिमम हाइट रेंज से रिलेटेड होती हैं। तो वो क्या रिलेशंस होते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। देन बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि एसेंशियली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। और इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, दोनों फॉर्म्स की अपनी अपनी यूटिलिटी है, तो दोनों फॉर्म्स को ही बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर दिया गया या फिर एक बॉम्बर प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट को 3 केसेस में बांटा जा सकता है। बच्चों इन तीनों ही केसेस में सबसे पहले समझ लीजिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज एंड वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग एट ग्राउंड, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट बच्चों आपको यदि विंड ब्लो कर रही है तो इन सभी पैरामीटर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये समझना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों फिफ्थ इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन, जिसमें सबसे पहले समझिए 2 केसेस हो सकते हैं, या तो प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन फेंका जाएगा या फिर डाउन द इंक्लाइन। बच्चों नेक्स्ट इन दोनों ही केसेस में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट बच्चों प्रोजेक्टाइल किस कंडीशन में इंक्लाइन को परपेंडिकुलरली या फिर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगी, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें आपको सबसे पहले काइनेमेटिकल क्वांटिटीज़ को कोरिलेट करना आना चाहिए। यानी कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, या वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पोजीशन निकालना है, ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन सेकेंडली आपको इक्वेशन ऑफ पाथ भी डिराइव करना आना इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन अ प्लेन का है बच्चों रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही होती हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से मोशन को स्टडी करते हैं और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में बच्चों कम से कम ये 4 सिचुएशंस आपको आनी चाहिए। पहला केस रेन मैन प्रॉब्लम। सपोज एक मैन ग्राउंड पर या फिर इंक्लाइन पर मूव कर रहा है और रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में रेन ड्रॉप्स कैसे मूव कर रही होंगी और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अम्ब्रेला किस तरीके से होल्ड करना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन बच्चों सेकंड केस है रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल्स, जिसमें आपको खास कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स मालूम होनी चाहिए
और सेकेंडली अगर प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड नहीं कर रही तो उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग देयर मोशन ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन बच्चों थर्ड केस हो जाता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम, जिसमें आपको एक स्विमर जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक जा रहा है, मिनिमम टाइम में यदि उसको क्रॉस करना है रिवर को या फिर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके क्रॉस करना है, तो इन केसेस में खास तौर पर कंडीशन ऑफ स्ट्रोकिंग मालूम होनी चाहिए। देन बच्चों फोर्थ केस है चेजिंग का, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे को या सेवरल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को चेज कर रही हैं, तो कितने टाइम बाद वो कैच कर लेंगी एक दूसरे को ड्यूरिंग द मोशन, क्या एवरेज वेलोसिटी होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आना बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसमें सबसे पहले आपको एंगुलर वेरिएबल्स यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। देन सेकेंडली बच्चों आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और मीनिंग मालूम होना चाहिए। देन थर्डली आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बच्चों फोर्थ आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे कि कोनिकल पेंडुलम या फिर सर्कुलर टर्निंग पर व्हीकल्स का मोशन या फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों किसी भी चैप्टर में एज लेने के लिए उस चैप्टर के इजी पोर्शंस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मोशन इन अ प्लेन का पहला इजी जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, जिसके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बच्चों। सेकंड इजी पार्ट है प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। अगेन अगर आपने वैरायटी ऑफ केसेस प्रैक्टिस किए हैं तो उसी में से कुछ आने वाला है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देन थर्ड इजी पोर्शन है 2D या 3D मोशन की जनरल काइनेमेटिक्स। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ करनी है, यानी कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो पहला डिफ़िकल्ट पार्ट है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल कोलिजन। एक प्रोजेक्टाइल फेंकने के बाद हो सकता है ग्राउंड से बार बार टकराते हुए आगे बढ़ रही है, या फिर हो सकता है कि एक वेल में प्रोजेक्ट किया है उसको बॉल को, तो वेल की वॉल से टकराते हुए बढ़ रही है। तो इसमें बच्चों प्रोजेक्टाइल के साथ साथ आपको ऑब्वियसली कोलिजन की गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कोलिजन की अंडरस्टैंडिंग के साथ इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकती है इससे। सेकंड डिफ़िकल्ट पार्ट है बच्चों प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, जिसके दोनों ही केसेस अप एंड डाउन, दोनों की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों थर्ड डिफ़िकल्ट पार्ट है रिलेटिव मोशन, जिसमें एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो इसमें भी आपको इनफ प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप फंस जाएं, प्रॉब्लम ना कर पाएँ। गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्री रिक्विजिट है मोशन इन अ प्लेन में अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है रेक्टिलिनियर मोशन की अच्छी प्रैक्टिस। एक्चुअली रेक्टिलिनियर मोशन आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, इनको इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर वहाँ आपने नहीं समझी तो वही चीज़ यहाँ पर है, 2 डायमेंशनल मोशन में है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी ही पड़ेगी बच्चों। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है वेक्टर्स, खासतौर पे रेजोल्यूशन। भैया कंपोनेंट करने होंगे आपको वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के बार बार, तो कंपोनेंट करने की या रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस चाहिए। और फिर दूसरा डॉट प्रोडक्ट की भी खासतौर पर रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में पड़ जाती है। देन थर्ड प्री रिक्विजिट इज बच्चों कैलकुलस पर कमांड, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय दिस टाइम बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बच्चों ईयर 23 और 21 में 2 प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन 22 और 20 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और 19 में तो 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से आई थी। यानी कि इस टॉपिक की वेटेज फ्लक्चुएटिंग रही है, लेकिन क्योंकि ये इनिशियल चैप्टर है मैकेनिक्स का, तो उस पर्सपेक्टिव से इसकी आप हाई वेटेज मान के चलिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में 3 या 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से आ जाएँ। सॉलिड कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 12 आवर्स के एटलीस्ट गुड क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन आपको 24 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों, जिसको 3 पार्ट्स में आप समझ सकते हैं। पार्ट 1 यानी कि इनिशियल फेज़ में आपको एटलीस्ट 12 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 150 to 180 क्वेश्चंस का क्वालिटी असाइनमेंट कर लेना चाहिए। देन पार्ट 2 रिवीजन फेज़ में आपको अगेन 6 आवर्स इस टॉपिक पर देने चाहिए, जिसमें आपको 2 आवर्स का एक टेस्ट इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें मॉडरेट प्लस इजी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। बच्चों थर्ड पार्ट में एग्ज़ाम से पहले जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इन ऑल 6 आवर्स अगेन आप इसको डिवोट कीजिए, जिसमें एटलीस्ट एक 2 आवर्स का टफ टेस्ट इंक्लूड कीजिए, या फिर आप इसको 1 आवर्स के 2 पार्ट टेस्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं।
बच्चों, मोशन इन अ प्लेन फाउंडेशन टॉपिक है मैकेनिक्स का, और अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करेंगे। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए असाइनमेंट्स में, टेस्ट में, या फिर और कोई कस्टमाइज्ड सपोर्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी।